दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जेपी नड्डा साहब फिर से बिहार आ रहे हैं, सूचना मिल रही है 28 तारीख को यानी 28 सितंबर को उनका आगमन हो रहा है। और आगमन जो है वो किस कारण से हो रहा है ये जानना बड़ा जरूरी है। हालांकि पिछली बार भी आए थे तो बहुत कुछ आश्वासन भी मिला था, बहुत कुछ देने की बात हुई थी, खास करके जो उनका विभाग है, जो मंत्रालय है वहां से। इस बार क्या कुछ खास है हम जानते हैं। हमारे साथ पूर्व एमएलए प्रेमरंजन पटेल साहब हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या खास खबर है? जेपी नड्डा साहब का फिर से आगमन हो रहा है। देखिए, जेपी नड्डा जी का विशेष जुड़ाव और लगाव बिहार से रहा है। उनका बचपन यहीं बीता है। उनके पिताजी यहीं पटना यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पे रहे हैं। उनका पढ़ाई लिखाई या कह सकते हैं राजनीतिक शुरुआत ये बिहार की धरती से हुई है, तो उनका विशेष रूप से जो है से लगा रहता है। जब इच्छा करती है तो वो आ जाते हैं। अभी हाल में आए थे और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं में खास कर करके 2 दिनों तक लगातार, चाहे वह गया हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, भागलपुर हो, पटना में हो, एम्स हो कि IGIMS हो, PMCH हो, ये सारे जगह कार्यक्रमों में शरीक होने का काम किए थे। और 28 सितंबर को फिर उनका आगमन हो रहा है। विशेष तौर पर पार्टी का कुछ कार्यक्रम, 2 बैठकें होगी, वह विधायक और सांसदों की बैठकें होंगी, पार्टी के पदाधिकारियों का और प्रमुख लोगों की बैठक होगी, और एक जो अभी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और होने भी हैं। उसमें पैरा ओलंपिक जो पेरिस में गए थे हमारे देश से, और उन सब जो मेडल प्राप्त किए थे, जिसका बहुत ही चर्चा हुआ कि इतनी बार बड़ी संख्या में जो है से पैरा ओलंपिक में मेडल इस देश को मिला है। उसमें बिहार से भी 2 प्लेयर को और उसने मेडल प्राप्त करने का काम किया है। तो वैसे उनके उन सभी लोगों का अभिनंदन का कार्यक्रम भी यहाँ उस दिन 28 तारीख को होगा। उसमें भी वह शरीक होंगे ताकि जो है खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो सके, खिलाड़ियों का मनोबल को बढ़ाया जा सके और आने वाले भविष्य में जो है उन खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो। खिलाड़ियों के मनोबल की बात हो रही है कि उन्हें बढ़ावा मिलेगा उनके आने से और बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके, लेकिन यहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पार्टियों का जो मनोबल है वो कमजोर होता दिख रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं वहां मुख्यमंत्री यानी जदयू के लोग नहीं पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री जहां पहुंचते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं या कहे पदस्थ लोग हैं बिहार सरकार में, मंत्रालय में, वो नहीं पहुंचते हैं। तो ये अंतर्द्वंद की स्थिति जो है वो पाटने की भी कोशिश होगी, इसकी भी चर्चा। नहीं, कहीं कोई अंतर्द्वंद नहीं है। पूरी समन्वय के साथ हमारी सरकार चल रही है, मजबूती के साथ। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री हमारे 2 हैं, उस मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो सब पूरी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। आज ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी भी खुद जो है से मौजूद रहने का काम किए हैं। तो ये कहीं से कुछ नहीं है, ये विपक्ष के लोगों का सगुफा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो अब जो है से भाजपा जदयू के बीच जो है से कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें कर करके दिखाना चाहते हैं मनमुटाव, लेकिन उनका जो मंसूबा है मनमुटाव करा करके दिखा करके लाभ लेने का, वो लाभ नहीं मिलने वाला है। 25 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने लक्ष्य को निर्धारित किया है 2025 में 225 सीटों का, और वो हम प्राप्त कर करके रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से हम इस राज्य के अंदर में एक बहुत ही बेहतर एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे और बिहार के परचम को आगे लहराएंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का एक साथ रहना, एक साथ मिलकर के बिहार के विकास को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में सौभाग्य का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रेमरंजन पटेल साहब बातचीत कर रहे थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। लेकिन अब एक सवाल जो है, जैसा कि इन्होंने ही कहा कि भाई विपक्षियों का शिगुफा है ये, तो हम विपक्षियों से भी बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं वो? भारतीय जनता पार्टी की सुन लिया आपने कि क्या उधर से बयान आ रहा है कि जेपी नड्डा का आगमन
आखिर किस खास वजह से हो रहा है। जेपी नड्डा का लगाव है बिहार से, इस वजह से बिहार में वो सौगात भी हमेशा देते रहे हैं। आज इसी बाबत हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है उनका कहना है कि विपक्षियों का काम है शिगुफा छोड़ना, और यही शिगुफा इस बार आगमन पे जेपी नड्डा के छोड़ा जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो कमलदेव नारायण शुक्ला जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि क्या वाकई में जो है ये शिगुफा है आप लोगों के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखिए, कांग्रेस से शिगुफा देने में और जुमला करने में भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस अपने कामों पर भरोसा करती है, अपने संघर्ष पर भरोसा करती है, इसलिए कांग्रेस को शिगुफा देने की जरूरत नहीं है। अब रहा जेपी नड्डा जी के आने की बात, तो जो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं अखबार के बयानों में और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में बीजेपी के नेताओं का अलग रहने का, तो इससे जनमानस के दिमाग में भी बात आ रही है कि कहीं कुछ न कुछ है, और बात आना भी स्वाभाविक है क्योंकि घटना पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले जब जब बीजेपी से नीतीश जी बाहर रहे हैं, महागठबंधन के साथ रहे हैं, तो बीजेपी के अंदर उनकी बेचैनी तो जनता ने देखा है, आप लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने भी देखा है। जब उनके साथे चले जाते हैं तो भी आपने देखा है। साथ छोड़ने के पहले जो जो पृष्ठभूमि तैयार होता है वो भी आपने देखा है। तो अभी जो पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है ये निश्चित रूप से पूर्व के घटनाओं की ओर इंगित करता है, इसलिए इसको बीजेपी अपने मन टटोलने के लिए, अपने मन को राहत देने के लिए शिगुफा कह दे, लेकिन कुछ ना कुछ है। अंतर्द्वंद की स्थिति है। आप ही लोग कह रहे हैं कि जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जाते हैं वहां पर मुख्यमंत्री शिरकत नहीं करते हैं, जदयू के कोई नेता या मंत्री नहीं जाते हैं। अगर जदयू के मंत्री या नेता या मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं वहां पर बीजेपी के लोग नहीं पहुंचते हैं, तो क्या ये अंतर्द्वंद पाटने के लिए भी आ रहे हैं जेपी नड्डा? देखिए, बार बार बीजेपी अंतर्द्वंद को पाटने का काम किया है, और पाटने के लिए इतना ही नहीं कि अपने वसूलों पर समझौता किया हो, वसूलों से बाहर जाके झुक के, गिर के, उसको हम अपने शब्दों में कहेंगे कि गिर के बीजेपी हमेशा नीतीश जी से समझौता करने का काम किया है। इसका कई एक उदाहरण है। जैसे आप देखे होंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र जदयू को 2 पार्लियामेंट का सीट था, लेकिन जब नीतीश जी की बातें आने लगी और उन्हें लगा कि नीतीश जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपने सिटिंग एमपी का भी टिकट काट के नीतीश जी से बराबर का समझौता किया। इस मामला में नीतीश जी बार्गेन करने में माहिर आदमी है। उनको जितना भी तोहफा दिया जाए इस काम के लिए, बार्गेन करने के काम में, तो गठबंधन में एक अपनी शख्सियत बना चुके हैं और ये साबित कर चुके हैं, चाहे गठबंधन में हमारे साथ कोई रहे, चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर हम ही रहेंगे। और यही बात रही बीजेपी का। बीजेपी को हमेशा लगा है कि हर स्टेट में भले हम जो खेल कर लें, लेकिन बिहार में न दल तोड़ने का हम खेल कर सकते हैं, न हम विधायकों को खरीदने का खेल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि नीतीश जी के अलावा मुझे इस नैया को पार कराने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है, इसलिए हमेशा नीतीश शरणम गच्छामी का काम बीजेपी करता है। इस बार क्या बार्गेनिंग होने वाली है? कुछ पहले से बार्गेनिंग दिखता है। बीजेपी भी अपने आदतों से लाचार है। बीजेपी अपने आदतों से लाचार है। गठबंधन में रह के भी गठबंधन के साथियों को कमजोर करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि नीतीश जी को पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग जी को मोहरा बना के किस ढंग से नीतीश जी को कम करने का काम किया गया, और नीतीश जी इस बात को महसूस किए। महसूस करने के बाद भी उनकी भी कुछ मजबूरियां होगी। अब अंदर क्या मजबूरी हुई कि फिर हो गए बीजेपी के साथ, ये तो नीतीश जी और भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। हमको लगता है कि कहीं यह मुजफ्फरपुर वाला जो कांड था, बालिका कांड, उसका तो नहीं है, या भागलपुर में जो घोटाला हुआ था उसका तो नहीं है, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ है कि नीतीश जी मानसिक दबाव में हैं और भयभीत हैं। लेकिन भयभीत होने के बाद जो उनका एक नेचर है, वो बहुत देर तक सफोकेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है।
चलिए, तो बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये बात है भाई, विपक्षियों की बात हो रही थी कि विपक्षी जो है वो शिगुफा छोड़ रहे हैं जेपी नड्डा के आगमन पर, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये आप इस बात से, यानी कमलदेव नारायण शुक्ला जी की बात से समझ सकते हैं। कयास भी लगाया जा सकता है कि इस बार किस ऊहापोह की स्थिति में राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार हैं और जेपी नड्डा किस बात को पाटने यहाँ पहुंच रहे हैं 28 तारीख को। तो चलिए, और लोगों से भी हमारी बातचीत होगी। फिल वक्त इतना ही, हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।